हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी क्लासेस चल रही है। उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे कई चैप्टर मिल के बने हुए थे। जो कि पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था वो था नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो में हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब ये आता है लास्ट पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का बेसिक डिटेल ले लीजिए, जिससे को आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। पहली बात हमें ये एक बात बता दीजिए कि 10 इंटू 10 कितना होता है। तो आप तुरंत कहेंगे सर 100 होता है। यही तो कहेंगे भाई, 10 इंटू 10 आप तुरंत कह देंगे सर 100 होता है। मैं एक और बात कहूं, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आप क्या कहेंगे सर। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4, 4 जीरो इधर लगा दीजिए। यानी ये बात आप कहेंगे कहेंगे ना। मैं इस बात को कहूं कि यदि 10 टू पावर 2 कर दूं तो क्या ये गलत कहा जाएगा? क्या ये गलत कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा ना। बात तो वही हुआ ना। इसको यदि कह दें कि 10 टू पावर 4 कह दिया जाए, सॉरी 4 जीरो 4 कह दिया जाए, तो क्या ये गलत कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही 8 इंटू 8 यदि मैं 8 की पावर 3 कह दूं तो ये क्या गलत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात तो वही है। इसकी पावर का मतलब क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर का मतलब यही कहता है कि इनका ये जो सिस्टम है वो मल्टीप्लाई में किया गया है। यदि ये बात आपको समझ आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देखिएगा। यदि मैं कहूं कि 10 इंटू 20 इंटू 30, यदि मैं ये बात कहूं तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि सर इसमें एक 10 छुपा हुआ हमारा, इसमें भी एक 10 छुपा हुआ है। 10 इंटू 2 है कि नहीं है? इसमें भी हमारा कितना छुपा हुआ है? 10 इंटू 3 छुपा हुआ ना। चूंकि ये सब मल्टीप्लाई में है कि नहीं? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है। मैं एक बात आपसे कहूं, एक 10 इंटू एक 10 इंटू एक 10 कितने 10 हो गए? 3 10 हो गए। तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, 10 की पावर 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। यहां तक इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप। यहां तक आपको कोई डाउट लग रहा हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने वही चीज तो किया। अभी मैंने आपको बताया कि 1 2 और 3, यानी कि 3 10 है। या तो आप 1000 लिख दीजिए, नहीं तो 10 टू पावर 3 लगा दीजिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया ये बेस, तो आप क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेस पे क्वेश्चन आता है। देखिए लिखा हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डेट डेट डैश 80। इसका नंबर ऑफ जीरो निकालना है। अब इसका नंबर ऑफ जीरो आप निकालने बैठोगे तो क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो बहुत टाइम ले लेगा। एक बड़ा सा नंबर आएगा, उसमें जीरो देखा जाएगा, तो उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो अपने पास नहीं है। तो क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया एक सिस्टम। ये क्या हमारा एक 10 है, ये हमारा क्या है? 10 इंटू 2 बना हुआ है, ये तो बना हुआ है। इंटू ये कितना बना है? 10 इंटू 3 बना हुआ है। ये कितना है? इंटू 10 इंटू 4 बना हुआ है। डेट डेट डैश 8 इंटू 10 बनेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। आपको कोई डाउट नहीं है ना? मैंने अभी बताया था कि ये मल्टीप्लाई में 10 10 है, सब में 10 है, तो 10 तो कॉमन हो गया। लेकिन कितने 10 है ये हमें कंफर्म नहीं मालूम है। यानी देखा गया तो हमारे पास तो 8 10 है कि नहीं? यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 8 10 है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है, इंटू 1 कर सकते हो आप। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते 8 तक संख्या है। यानी कि 8 हमारे पास 10 है। यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलिए। यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डेट 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 8 तक। यानी हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो जीरो है वो इसमें कितने जीरो हैं? 8 जीरो है। भाई 8 ही तो जीरो है। आप यदि ये कह दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कह दो, या 10 टू पावर 8 कह दो, बात तो बराबर है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
और इसमें भी 8 है, यानी हमें पता चल गया कि इसमें तो 8 जीरो है, ये तो कंफर्म हो गया। पिछला आपने यदि मेरा लेक्चर देखा होगा, और जो हमारे नए स्टूडेंट है वो थोड़ा पीछे हमारा लेक्चर देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो ये लास्ट की संख्या होती है, इसी में तो हम डिवाइड करते थे। किसका डिवाइड करते हैं? 2 का कि 5 का? 5 का, क्योंकि हमें मालूम है कि कभी भी जीरो तभी बनेगा जब 5 और 2 का पेयर होगा। 2 तो बहुत सारे हमें मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मिलेंगे, फिर यहाँ 6 आएगा तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, ऐसा करते करते बहुत 2 मिलेंगे, लेकिन 5 कितना मिलेगा वो चीज हमको कंफर्म करनी पड़ेगी। यानी कि क्या करेंगे, 8 लिख के इसमें 5 का डिवाइड दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर जी 5 तो इसमें जाएगा नहीं, जो शेष होता है, जो बचता है उसको छोड़ दिया जाता है, पूरा पूरा जिसमें डिवाइड चला जाता है उसको लिख लिया जाता है। 5 एकम 5, यानी 1 हमारा आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 0, 1 जीरो हमारे यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? अब हमें एक बात बताइए, 8 जीरो तो मेरे पास यहाँ है और 1 जीरो मेरा ये आ गया, यानी टोटल हमारे पास कितने जीरो हो गए? 9 जीरो हो गए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी देखा गया कि कितने जीरो हो गए हमारे पास, तो आपने तुरंत कहा सर 9 जीरो यहाँ पे होगा। यहां तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, देखते हैं। लिखा 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डेट 90 क्या होगा? यानी कि सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन 10 इंटू 20 इंटू 30 डेट 90, इसका ये पूछ रहा है। तो अभी सेम वैसे क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9, ये तो लिख सकते हैं। कॉमन ले लेंगे, यानी 10 टू पावर 9 तो हमारे ऊपर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेट 10 टू पावर 9, ये आएगा कि नहीं आएगा? यानी हमें ये तो मालूम है कि यहाँ पे हमारे पास 9 जीरो है, बट इसमें हमें नहीं मालूम है कितने जीरो हैं। तो देखा गया 9 लिख दें और 5 का डिवाइड दे दो आप, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। बात तो सही है। यानी जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ पे हमारे? कितना हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। यानी 1 जीरो तो यहाँ पे हो जाएगा और 9 जीरो हमारे पास यहाँ है, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो ये है, तो कितना हो जाएगा? 10 जीरो हो जाएंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी कितना हमारे जीरो हो जाएंगे? 10 जीरो हमारा आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डेट 100 कितना होगा? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डेट 100 कितना होगा? तो मैंने अभी आपको बताया ये कितना होगा? 10 इंटू 2, ये कितना होगा? 10 इंटू 3, तो ये कितना होगा? 10 इंटू 10 ही तो होगा, कि कुछ और होगा? ये तो होगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा? 10 की पावर 10, ये तो कंफर्म हो गया भाई। 10 जो है वो 10 ही बार तो लिखे गए हैं, यानी 10 की पावर 10 तो हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट 10 तक, यानी ये तो हमें कंफर्म मालूम है कि हमारे पास 10 जीरो तो है, बट इसमें हमें अभी कंफर्म नहीं मालूम है कितने जीरो है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो 10 को 5 से आप डिवाइड दे दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2, यानी जीरो हमारे पास यहाँ कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास 10 जीरो तो पहले ही से बने हुए हैं और 2 जीरो यहाँ आ गए, टोटल कितने जीरो हो गए? 12 जीरो हो गए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी 12 जीरो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डेट 100, या सॉरी 1000, यानी कि 1000। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ है कि फिफ्थ है? सॉरी, हाँ फोर्थ है हमारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 10 इंटू
20 इंटू 13 डेट एज 1000। अब यहाँ पे मैटर फंसा कि यार 1000 है, अब क्या होगा? तो कुछ नहीं यार, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें देखा गया तो 10 इंटू 2 है, इसमें देखा जाएगा तो 10 इंटू 3 है, इसमें देखा गया तो 1 इंटू 10 है। ये तो है, यानी 10 सब में है, तो इसमें भी कितना होगा? 10 इंटू कितना आ जाएगा? 100, तभी तो होगा मल्टीप्लाई। 10 की पावर कॉमन ले ले तो 10 की पावर कितना आ जाएगा मेरे पास? कितना आ जाएगा? 10 जो है मेरे पास 100 बार जा रहा है, तो कितना हो जाएगा यार? 100 हो जाएगा। ये तो होगा भाई, 1 2 3 4 करते करते 1000 तक वो जा रहा है मल्टीप्लाई करते करते, तो भाई इतना तो हो गई होगा, यानी 100 तो हमारा हो गई होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट इज 100। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? कोई डाउट नहीं। इसको देखा गया तो 100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये तो आएगा, यानी देखा गया तो कितना हो गया? 24। यानी यहाँ पे जीरो हमारा जो हो गया वो कितना हो गया? 24। और 100 जीरो हमारे पास यहाँ पे है ही, यानी 100 जीरो ये है प्लस 24 है, कितना हो जाएगा? 124 जीरो हो जाएगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप? यहाँ तक कोई डाउट है? नो डाउट। चले आगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? समझिए बात को। जैसे ये 100 लिखा हुआ है और इसमें मुझे 10 जोड़ना है, इसमें कोई पूछे जीरो कितना है, तो आप क्या बताओगे? ये बताओगे ना 1 2 3, 3 जीरो है, और मैं कहूं ये 3 जीरो नहीं है, तो आप कहेंगे सर कैसे? देखिए 100 है और इसमें मुझको 10 जोड़ना है, तो क्या आएगा? 0 0 0 1 1, 110 ही तो आएगा, यानी 1 जीरो हमारा आएगा। क्लियर? एक बात और समझिए, यहां पे जैसे मेरे पास 100 है और मैं कहूं 1000 मुझको इसमें जोड़ना है, यानी पहली संख्या हमारे पास 100 है, दूसरी संख्या हमारे पास 1000 है। समझिएगा बात को? तो इसको जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? 1000 और 100 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे 0 0 1 और 1। कितने जीरो हैं? 2 जीरो। इसमें कितने जीरो है? 2 जीरो। यानी जो पहले स्टार्टिंग होती है जहां से, यदि प्लस का केस है और जहां से वो स्टार्टिंग हो रही है उसमें जितने जीरो आएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप ही देखिए, मैं प्रूफ करवा दिया आपको कि भाई उसमें 100 आ रहा है तो इसमें 2 जीरो आएंगे। अब आप सोचेंगे सर जी ये तो 2 का केस है, 3 का केस लगा के दिखा दो, तो 3 का देख लेते हैं भाई। तो 3 का आप देखेंगे तो 3 में भी सेम एक कंडीशन होती है, कोई नहीं होता। देखिए 10 लिखा हुआ है प्लस 100 लिखा हुआ है और प्लस 1000 लिखा हुआ है, जितना भी हो आगे उससे कोई मतलब नहीं, बात वही पढ़नी है। देख लीजिए कैसे। 1000 फिर हमारा 100 है और फिर हमारा 10 है। 0 1 1 1 कितना आ गया? 1 जीरो आ गया। 1 जीरो ही तो आया स्टार्टिंग में। बस यही कॉन्सेप्ट था यार, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो अब आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये प्लस का केस है। प्लस के केस में जो पहला जो लेटर आता है, जो पहला नंबर्स आते हैं, उसमें जितने जीरो होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर। 5th नंबर क्या कह रहा है? 10 प्लस 100 डेट 10,000। इसमें कितने जीरो होंगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टार्टिंग वाला होता है वही हमारा जीरो बनाता है, तो इसमें कितना हो जाएगा? जीरो। तो जीरो की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि जोड़ते जाएंगे। अब 10,000 तक कौन जोड़ेगा? डायरेक्ट आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया था कि कैसे हमारा ये होगा। चले आगे। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, देखिएगा। 6 नंबर क्या कह रहा है? 10 इंटू 100 इंटू 1000, सॉरी 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डेट इज 1 लाख, यानी कि 10 प्लस 100
प्लस 1000 प्लस डेट एज 10 लाख, सॉरी 1 लाख, 1 लाख, यानी 1 लाख में कितने जीरो होंगे? तो आंख बंद करके आप देख लो, जो पहला अक्षर है हमारा 10, यानी कि 10 में 1 जीरो है, यानी कि हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। यानी जीरो की संख्या क्या है हमारी? 1 है, 1 ही तो है हमारी। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। अब थोड़ा फैक्टोरियल में भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको फैक्टोरियल बताया था, थोड़ा सा ओवरव्यू और ले लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे ये 10 फैक्टोरियल है, यानी यहाँ इसका मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डेट 10 तक, यानी कि 1 से स्टार्टिंग होकर ये 10 पे खत्म हो रहा है। जहां पे ये फैक्टोरियल लग गया, यानी यहीं पे ये स्टॉप हो गया। इसी को हम कहते हैं फैक्टोरियल। क्लियर? चलिए एक बात और, आपको मालूम है कि ये वाली जो सीरीज होती है, जो सबसे लास्ट का नंबर होता है उसको 5 से डिवाइड कर दिया जाता है और देखा जाता है कि उसमें कितने 5 आ रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा जीरो भी बन जाता है। ये चीज मैंने सेकंड लेक्चर में बता दी थी आपको क्लियर, कि हाँ कैसे होता है, और फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। थोड़ा सा हमारा पिछला लेक्चर भी देखिएगा। दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल क्या होगा? 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल क्या होगा? प्लस का केस आ गया तो इधर वाली चीजें तो हमें काम खत्म कर दो, सोचना ही नहीं है पीछे का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी यहां तो 2 जीरो है, खुश, जैसे ये खुश वैसे आप भी खुश। लेकिन 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 मैं कहूं ये तो खुश नहीं है। क्यों? ये स्टार्टिंग यहां से हुई है ना इसकी 100 तक, भाई फैक्टोरियल लगा यानी कि 100 तक। ओनली 100 होता तब तो हम खुश रहते 2 जीरो पे, लेकिन ये तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आ रहा है, यानी कि हम खुश नहीं है। क्या करेंगे? 100 का डिवाइड दे देंगे 5 में, कितना हो जाएगा? 20। 5 में फिर डिवाइड करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा? 24। यानी नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना आ जाएंगे? 24 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम देखते हैं ओनली, इसको हम नहीं देखते हैं। क्लियर? चले आगे। चलिए अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या कह रहा है? 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 कितने जीरो होंगे? 8वां नंबर क्या कह रहा है कि 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 ये है। अब ये कह रहा है कि 2 की पावर 222 और 5 की पावर 55 है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी पेयर जो बनता है, एक 5 होगा तो एक 2 होगा। चूंकि 2 हमारे पास 222 है और 5 हमारे पास 555 है, तो लेंगे क्या? जो सबसे कम होगा उसी को तो लेंगे, उसी का तो उतना पेयर बनेगा, यानी 222 ये इसको दे देगा, ये तो देगा भाई। 5 जो है, 5 का पावर 505 है, सॉरी 555 है, इसमें से 222 ये इसको दे देगा, तो पेयर भी हमारा कितना बनेगा? 222 का बनेगा। तो हमारे नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे? तो आप तुरंत कह देंगे 222 होंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अब जो आगे वाला चैप्टर आएगा, देखते हैं नंबर ऑफ सिस्टम में जो आपको सिंपल वे में होगा उसको हम पहले लाएंगे, और जो टफ होगा उसको थोड़ा लेट लेके आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर, न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए थैंक यू।